नमस्कार मेरे सभी एसएससी जीडी वाले भाइयों को। और आज की वीडियो आप सबके लिए खास होने वाली है और खासम खास होने वाली है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आज मैं आपकी आंखें खोलने वाला हूं। आप जिस भ्रम में जी रहे हो उस भ्रम को तोड़ने वाला हूं कि एसएससी जीडी में मैथ्स में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं या किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको एनालिसिस के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। मैं आपके सामने 2 वर्षों का डाटा दिखाऊंगा। एक 2024 में पेपर हुआ था, एक 2025 में पेपर हुआ था, और उसमें आपको बताऊंगा सबसे पहले किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो बड़े ध्यान से, अगर हम 2024 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें हम देखें 16 शिफ्ट का, ये 16 शिफ्ट का डाटा आपके सामने है। और 16 शिफ्ट में 320 क्वेश्चन हुए थे, एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन। और आप यहां देख रहे हो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस 2024 में। प्रत्येक शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट, हर शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में प्रॉफिट एंड लॉस में। आप देखोगे यहां पर जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में सिर्फ एक एक ही क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि मात्र 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पे अगर हम बात करें रेशो एंड प्रोपोर्शन का, टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए थे इन 16 शिफ्ट में, यानी कि यहां भी अप्रोक्सीमेट एक क्वेश्चन ही पूछा गया था। और यहां पे बात करें टाइम स्पीड एंड टाइम एंड वर्क का, टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां पूछे गए 2024 में? आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए 3 टॉपिक। पहला टॉपिक आपका एवरेज, यस या नो। दूसरा टॉपिक आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो तीसरा टॉपिक और चौथा टॉपिक है, वो तीसरा टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। और जो चौथा टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, सॉरी टाइम एंड वर्क है, यस या नो, टाइम एंड वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन। आप देखोगे इन 5 टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। टाइम एंड वर्क से प्रत्येक शिफ्ट में अप्रोक्सीमेट 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन, किसी में एक, देखो यहाँ पे 7 भी पूछे गए। एवरेज से अप्रोक्सीमेट 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से अप्रोक्सीमेट 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, प्रॉफिट लॉस से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। और देखो ध्यान से, अब आपने सोचा कि बाकी टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, और बच्चे ने उन टॉपिक को पढ़ना क्या कर दिया, बंद कर दिया। नंबर सिस्टम से भी पूछे गए अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊं ध्यान से, अब समझना यहां 2024 में जिस प्रॉफिट लॉस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देखो ध्यान से, क्या यहां पर इस प्रॉफिट लॉस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 89 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? नहीं, यहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीआई और एसआई से। तो आप ये मुझे एक बात बताओ, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात, बड़े ध्यान से। वहां पे देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क से टोटल टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? सर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और मान लो ये डाटा आपका 500 के आसपास क्वेश्चन का है। मैंने एग्जैक्ट चेक नहीं किया कितने क्वेश्चन का है। 500 में से लगभग 20% क्वेश्चन किसके आ गए? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क के। ठीक है, तो आप इस बात को समझो कि यहां पे मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ गए 45, यानी कि अप्रोक्सीमेट हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आए। 2 क्वेश्चन के आसपास आपके प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आए। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से 49 क्वेश्चन आए। तो आप ये बताओ, क्या आप बता पाओगे जिस टॉपिक से क्वेश्चन यहां ज्यादा आए नेक्स्ट ईयर 2025 में उसी टॉपिक से ज्यादा आएंगे? तो पहली चीज तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। जो टॉपिक 2025 में ज्यादा पूछा गया, जरूरी नहीं है वो 2026 में ज्यादा पूछा गया। इसलिए बोल रहा हूं जो टॉपिक 2024 में ज्यादा पूछे गए, जरूरी नहीं है 2025 में वो भी ज्यादा पूछे जाएंगे। तो आपको यहां पर क्या करना है? सर कुछ सदाबहार टॉपिक होते हैं, जो सदाबहार टॉपिक होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। मैं सबसे पहले उन सदाबहार टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूं, सुनना ध्यान से। उससे भी पहले, अब आपको पता है पहले जो आपका एग्जाम कराती थी वो टीसीएस कराती थी, टीसीएस। और अब एग्जाम कौन करा रही है? एडुकेटी, यस या नो, एडुकेटी। अब देखो हम यहां पर एडुकेटी के पैटर्न पर क्वेश्चन करने होगा, एडुकेटी के पैटर्न को समझना होगा। और एडुकेटी ने अभी जो एग्जाम कराया, रिसेंट एग्जाम कराया सीजीएल,
और CHSL। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप CGL और CHSL में होने वाले क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन आप जानना चाहते हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। स्मार्ट विंग्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप देखोगे ये PDF पड़ी हुई है टेलीग्राम में। आप देखोगे कंप्लीट जीके की इंग्लिश में PDF है, कंप्लीट जीके GS की आपकी हिंदी में PDF है। यस या नो? आप देखोगे यहाँ पर, इधर देखो, टाइम एंड डिस्टेंस के CGL के 2025 के क्वेश्चन, रेशो के 2025 के क्वेश्चन, और यहाँ पे पार्टनरशिप के क्वेश्चन, आप देखोगे परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन। तो सारे स्क्रीनशॉट में नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अच्छा, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको वो भी बताऊंगा। दूसरा, SSC GD के फ्री बैच के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। आपको SSC GD का फ्री बैच पढ़ना है, आप देख सकते हो ये हमारा SSC GD का फ्री बैच है जो स्टार्ट हो चुका है, जो आपका 12 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। 12 दिसंबर से इसकी डेली लाइव क्लास हो रही है, ठीक है। तो इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आपकी है, मैथ्स की ये टाइमिंग आपकी 9 बजे से 10:30 बजे तक 1.5 घंटा क्लास होगी। GS GK की टाइमिंग है 4 बजे से 5 बजे तक। रीजनिंग की टाइमिंग है 5:15 से 6:10, और हिंदी की टाइमिंग है 7 बजे से 8 बजे तक। आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे मैराथन क्लास भी होगी जो सैटरडे और संडे को होगी। अभी आपको बता दूं, हमारी संडे को मेरी क्लास होने वाली है, अप्रोक्सीमेट 4 घंटे की क्लास होगी, और इस 4 घंटे की क्लास में मैं आपको 100 के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा एडिक्विटी पैटर्न के। याद रखना, आपको ज्वाइन करना है, आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्मार्ट विंग्स, इसको सब्सक्राइब कर लेना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरी बात, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, एक बात तो ये है कि पहली बात, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की बात करें, सबसे ये आपके जितने भी टॉपिक है सबसे अप्रोक्सीमेट एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना है। लेकिन इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, जिससे बहुत जरूरी है। जैसे मैं ये बात करूं, देखो, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, और फंडामेंटल ऑपरेशन, यानी कि ये जो है ना सिंप्लीफिकेशन आता है। देखो, इस टॉपिक को हम क्या बोलेंगे, सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, ये सिंप्लीफिकेशन है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, इस नंबर सिस्टम में आपका LCM HCF आ जाता है, LCM और HCF आ जाता है, ठीक है। अगर यहां से बात करूं, इससे आप देखोगे मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मिनिमम है, 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन, ये 4 से 5 मिनिमम क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे इन टॉपिक से। और ये 100% ऐसा होने वाला है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ऐसा भी हो सकता है टोटल क्वेश्चन 6 हो जाए। क्या क्या टॉपिक बताए थे मैंने, नंबर सिस्टम, LCM HCF और सिंप्लीफिकेशन। अगर हम पिछले सालों में देखें, आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे देखें हम, आप देखोगे कहाँ है नंबर सिस्टम, हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यस या नो। सिंप्लीफिकेशन कहाँ है, 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि 4 या 5 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन, 5 भी नहीं, यहाँ पे तो 6 हो गए, है ना। यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यानी कि 4-5 क्वेश्चन मिनिमम, 4-5 क्वेश्चन इन दो टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आपको इन दो टॉपिक को पढ़ना है। डन है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज्यादा, है ना, 164 क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, 164 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 500 में से, नंबर सिस्टम से, ठीक है। डन है बात है। ये सदाबहार टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक तो हो गया आपका नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, ये टॉपिक। अच्छा, जो हमारी मैराथन होने वाली है वो इसी टॉपिक की होने वाली है। उस टॉपिक में 8 से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे एक क्लास में, नहीं परसेंट बेस पर। अच्छा, यहां पर ये बात ध्यान रखना, जो ये आपका रेशियो प्रपोर्शन है ना, ये टॉपिक जो है ना, इसी की हेल्प से आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसी की हेल्प से आपका प्रॉफिट लॉस होता है, और इसी की हेल्प से आपका डिस्काउंट होता है। तो आपको अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाए ना, रेशो और परसेंटेज, तो आपको हेल्प मिलेगी इन सारे क्वेश्चन को, इन सारे टॉपिक को करने में। तो आप इन दोनों टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान देना, और थोड़ा सा ध्यान देने के बाद इनके बेसिक पे ध्यान दोगे तो बेसिक से क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई टफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है। मेंसुरेशन से 1 से 2, यहां पर 2 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आते ही आते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से ज्यादा नहीं आ रहे हैं, अब की बार ज्यादा आएंगे।
अब की बार ज्यादा आएंगे, एडिक्विटी पैटर्न ने बता रखा है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन मैं ज्यादा पूछने वाला हूं। एडिक्विटी पैटर्न ने बता रखा है कि मैं नंबर सिस्टम के, मैं डेसिमल फ्रैक्शन के, मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज्यादा पूछने वाला हूं, क्योंकि एसएससी सीजीएल में भी 25 में से 4-4 5-5 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा बाकी सब टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि सारे टॉपिक में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको 20 के 20 नंबर चाहिए, सिलेक्शन लाना है तो 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे, यानी कि जो मार्क्स है आपके 40 आउट ऑफ 40 आने चाहिए। और 40 आउट ऑफ 40 का मतलब है अगर एक भी टॉपिक ऐसा हो गया जो आपने स्किप कर दिया और उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गए और भर भर के आ गए, तो फिर क्या करोगे? कोई भगवान थोड़ी बैठे हैं जो टीचर आपको वीडियो में बता देते हैं पिछले साल ये आया था, इस साल ये आ जाएगा। नहीं भाई, कुछ नहीं पता। और ज्यादातर यही देखा जाता है जो पिछले साल ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर वही क्वेश्चन उस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जाते हैं। एनालिसिस तो यही बोलता है। लेकिन आपको इस भ्रम से बाहर निकलना है, इस भ्रम से बाहर निकलोगे तो ही जाके सक्सेस हो पाओगे। और फ्री बैच ज्वाइन कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो नए अपडेटेड टाइप के क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी इसको ज्वाइन कर लेना, रिवीजन के लिए ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाना। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यही एक आपको ही सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन, पार्टनरशिप के क्वेश्चन, रेशो के क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, पूरी की पूरी जीके एक साथ है, इंग्लिश के क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।